फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज ना एक कहावत याद आ रही है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने भी वो कहावत सुनी होगी कि जो घर नहीं देखा वो घर अच्छा। अब ये कहावत किस पे सूट होती है? वैसे तो मैक्सिमम 100% लोगों में से 80% लोगों पे कहावत सूट होती है कि जो घर नहीं देखा वो अच्छा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो मैं कौन से उन ढोलों की बात कर रही हूँ जो दूर से तो सुहाने लगते हैं, लेकिन जब नज़दीक जाओ तो पता चलता है कि वो ढोल बज बज के इतने फट चुके हैं कि अब शायद उनके फटने का दर्द भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आज फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक और उसकी फैमिली से रिलेटेड। अरमान मलिक जो कि अच्छा खासा जाना माना नाम है यूट्यूब में, जिन्हें आई एम श्योर आप में से बहुत लोग भी जानते होंगे, और उनके नाम के साथ साथ उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को, अधिकतर लोगों को उनके नाम के बाद लोग जानने लगे। तो अरमान मलिक की 2 बहनें हैं, जिसमें है एक सपना और एक है सुनीता। सपना को भी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और सुनीता को भी जानते ही होंगे। लेकिन सुनीता की ज़िंदगी में आजकल चल रही है उथल पुथल। वैसे ये उथल पुथल लाने वाला कोई बाहर का नहीं, सुनीता का खुद का भाई यानी कि कालू भैया थे, जिन्होंने बीते दिनों सुनीता दीदी के एक्स हस्बैंड को लाके सोशल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था। एक्स हस्बैंड के साथ साथ उनके बच्चे को लाके भी खड़ा कर दिया था, जो बच्चा थोड़ा मेंटली और फिजिकली चैलेंज था। उसके बाद जो है सुनीता दीदी के ऊपर बहुत तरीके के आरोप, एलिगेशंस लगाए गए, जिनमें ये बोला गया कि ये एक ऐसी माँ है जो अपना बच्चा छोड़ के आ गई, अपना बीमार बच्चा, ठीक से खुद से खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, रह नहीं पाता, उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को वहीं छोड़ आई। बहुत क्रिटिसिज्म इनको मिला और उस टाइम पे इन्होंने वो बात क्लियर भी नहीं की। इन्होंने बताया ही नहीं कि आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से इन्हें अपना बच्चा अपने पहले पति के पास छोड़ के आना पड़ा। काफ़ी टाइम तक ये यूट्यूब से गायब भी रही। बीच बीच में जो व्लॉग आते थे वो भी एक नॉर्मल व्लॉग आते थे, बट इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं कही। लेकिन बीते 3-4 दिनों से इन्होंने ये ठान ली है कि जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं या जो भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए गए हैं, अब ये एक के बाद एक सारे के सारे इल्ज़ाम क्लियर करेंगी। और वो भी क्लियर क्यों करेंगी? क्योंकि बीते दिनों जो इंसिडेंट सरोज के घर पे हुआ था, जिस तरीके से कालू भैया ने सरोज के घर पे तोड़ फोड़ की थी, मारा पीटा था बच्चों को, उसके बाद उनकी खुद की बेटी यानी कि सुनीता की खुद की बेटी अपनी मामी के घर गई और मामी से मिली, उनका दुख दर्द बांटा। लेकिन वहीं पे अपनी माँ से 8 महीने से बात नहीं हुई है। माँ की तबीयत, माँ के हालचाल पिछले 8 महीने से पूछे नहीं गए हैं। बस इस बात को सहन और बर्दाश्त नहीं कर पाई सुनीता दीदी और उन्होंने ठान ली कि अब मैं सबको सब कुछ सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि सच ना जानने की वजह से बहुत से लोगों ने उनको गलत समझ लिया। तो उन्होंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि क्यों उनका बेटा ऐसा है और क्यों वो अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ के पहले पति के पास आई हैं। तो उन्होंने अपनी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की जर्नी बताई, जिस जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया। इतना सफ़र किया कि उन्होंने बताया कि अपनी प्रेगनेंसी के डेज़ में, जब वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, जिस समय उनका बड़ा बेटा जो कि पहले हस्बैंड के पास है, जो कि कालू के व्लॉग में आपको देखने को मिला था, वो पेट में था। उस दौरान उनके पति ने अपनी बीवी के पेट पे बहुत ज़ोर से लात मारी और उस लात मारने की वजह से जो बच्चा 9 मंथ्स में होना था वो अर्ली हो गया। और वहाँ पे उन्होंने अपनी सास की बहुत तारीफ़ की कि मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उनके जो पति थे वो बहुत ही शक्की मिजाज के थे, मार पीट करते थे, बेइज्जती करते थे और उनको हर तरीके से प्रताड़ित करते थे। तो जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँची उस हालत में, तो हॉस्पिटल वालों ने भी उन्हें ये चीज़ बोल दी कि बच्चा अंदर ख़राब हो चुका है, आपको इस बच्चे को रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे की दिमाग की नसें दब गई थी। पति के लात मारने की वजह से बच्चा नीचे आ गया और उसके दिमाग की नसें दब गई, जिसमें डॉक्टर ने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है इस बच्चे को रख के। लेकिन वहाँ पे माँ का दिल तो माँ का है। सुनीता दीदी ने बोला नहीं, मुझे ये बच्चा रखना है, ये जैसा भी होगा मुझे चाहिए, मैं इसे पालूंगी। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी डिलीवरी करवाई और बच्चा आपने देखा थोड़ा एबनॉर्मल है। उन्होंने उस बच्चे को पाला भी, पोसा भी। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, उनके पति के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया और आए दिन वो मारपीट का शिकार होती रहती थी।
उसके बाद जब उन्होंने अपने पति से अलग होने की ठानी, डिसीज़न लिया, तो उनके उस बेटे को दिया ही नहीं गया। उनका बोलना है कि जहां मैं अपने 2 बच्चों को पाल सकती हूं तो क्या मैं तीसरे को नहीं पाल सकती। आज भी अपने बच्चे को याद करके उनकी आंखें नम नज़र आई। आज भी अपने बेटे को याद करके वो काफ़ी रो रही थी, लेकिन उनको वो बच्चा नहीं दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पहले पिता उस बच्चे का इस्तेमाल कोर्ट कचहरी के काम के लिए कर रहे थे। उस पर से जब अचानक उनके भाई ने उनके पहले पति को, उनकी बीती ज़िंदगी को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया, उस समय वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि मैं परिवार की ज़्यादा बदनामी नहीं कराऊंगी। मेरी ससुराल वाली बेटी है, उस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब खुद की बेटी ने उनका दिल तोड़ दिया, उनको डिसअपॉइंट कर दिया, तो अब वो अपनी सफाई में मैदान में उतर गई हैं और अब वो रोज़ अपनी ज़िंदगी की आप बीती बताएंगी। वो बताएंगी ऑडियंस को कि उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है या उन्हें किस बात के लिए गलत बोला जा रहा है। इसी के साथ साथ 2-2 शादी की बात भी हुई थी। उन्होंने वो भी बोला कि हमारे परिवार में सबकी 2-2 शादी हुई हैं, कोई मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ कि मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, यहाँ पे सबकी 2-2 शादियाँ हुई हैं। अब उनमें से 2-2 शादियाँ सबके का मतलब कौन हुआ? हमारी नॉलेज में मिस्टर अरमान हैं जिनकी 2 शादियां हैं, 2 क्या इनफैक्ट उनकी 3 हैं। उसके बाद ये सुनीता का पता चला, इनकी 2 शादियां हैं। अभी तक कालू और अभी तक सपना का नहीं पता। तो इनका मतलब है कि परिवार में सबकी 2 शादियां हैं, तो मतलब कालू और मतलब सपना भी उनमें इंक्लूड है। वेल, इस बारे में इन्होंने भी पूरी बात नहीं बोली है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि 2 शादी भी कर ली, लेकिन अगर खुशी ना मिले तो 2 क्या तुम 10 कर लो, तुम तब भी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और रही बात अरमान की, अरमान ने भले ही आज 2 शादियां करी हो, लेकिन उनकी दोनों बीवियां इतनी खुश हैं, ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रही हैं, तो उन्हें देख के लगता नहीं कि उन्हें ज़िंदगी से कोई भी शिकायत या कोई भी समस्या है। तो अगर शादी की है तो वो अपने एंड पे इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश भी कर रही हैं। अब चाहे इसके बदले उन्हें कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, तो अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हो या अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दे रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखो। वैसे शादी टूटने का आजकल सीज़न ही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ पे शादियाँ टूट रही हैं। पहली छोड़ो, दूसरी और तीसरी शादियाँ भी टूट रही हैं। तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जिस तरीके से रिश्तों का मजाक बना दिया गया है, इंसान अपना एक टॉक्सिक रिलेशन छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत एक नए रिश्ते के साथ करता है, और फिर उस रिश्ते में भी धोखा मिले तो फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए। क्या ये हमारे समाज में जो 2-2, 3-3, 4-4 शादियों का चलन चल गया है, खुशी के लिए लोग शादियां करते हैं, लेकिन वो शादी उन्हें खुशी से ज़्यादा उन्हें गम दे देती है। तो क्या आप ऐसी शादियों को सपोर्ट करते हैं, या आपको लगता है कि क्या एक औरत, क्या एक आदमी की ज़िंदगी शादी के बगैर नहीं चल सकती? अगर आपका एक रिश्ता ख़राब हुआ है तो क्या आपको दूसरे रिश्ते में बंधना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताना। ये थी मेरी आज की एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई, और येस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी लोग चैनल में नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।